हर बिजनेस का अपना अपना एक स्टोरी होता है। यहाँ ये तो होलसेल क्लॉथ सेंटर का है, सहारनपुर यूपी। यहाँ क्या हो चुका है, आइटम मास्टर कोड, सॉरी, यहाँ क्या हो चुका है, HSN कोड को आइटम मल्टीपल अलियास से मिला चुका है। हर आइटम मल्टीपल अलियास में अलग अलग प्राइस होता है, अलग अलग डिस्काउंट होता है। पार्टी अपना जो मटेरियल जा चुका है वो आइडेंटिफाई करने के लिए मार्का नंबर और BCN नंबर वो सेपरेटली फीड किया है। अब देखिए, मैं कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ आता हूँ, मेंटेन मल्टीपल अलियास को एनेबल कर दिया, पैरामीटराइज्ड स्टॉक को एनेबल कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मेरे लिए 2 पैरामीटर्स बस है। फर्स्ट पैरामीटर होता है डिज़ाइन नंबर, ये तो मैं लेता हूँ 20 कैरेक्टर्स। सेकेंड वन होता है मार्का नंबर। डिज़ाइन नंबर में मैं क्या कर देता हूँ, मैं डिज़ाइन नंबर में डायरेक्टली आके आइटम HSN कोड को मल्टीपल अलियास से लिंक करके दोनों को मिला के कॉन्कैट करके यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। लेकिन ये तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं सेल्स प्राइस और MRP रख रहा हूँ और इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइसेस इसमें इनफोर्स फुल क्वांटिटी जनरेट बार कोड मैन्युअली कर, ओके, ऑटोमेटिक रखा है। अभी 1 सेकेंड सोच रहा हूँ। जैसा पार्टी ने दिया है इनवॉइस कॉपी, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे अलो मल्टीपल नहीं, ये तो अब मैं क्या कर देता हूँ, जनरेट बारकोड नंबर, वो तो एनेबल कर दिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ आके मल्टीपल इन्वेंट्री गोल्डन गीडन मैं नहीं लेता हूँ, ये पूरा फ्यूचर्स नहीं ले रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्टली आता हूँ मास्टर्स पे आता हूँ। आइटम ऑलरेडी मैं परचेस गिचेस करने का नहीं है, जो पार्टी ने दिया है डिटेल्स उसको फीडिंग दिखाने के लिए। या 5407 HSN कोड है। यहाँ ग्रुप तो अब मैं F3 दबा चुका हूँ। यहाँ F3 प्रेस करके रेडीमेड, ये एक्चुअली ग्रुप मुझे बोला नहीं है, मैं सिर्फ एक इमेजिन कर रहा हूँ ये ऐसे ही रहेगा बोल के। अब यहाँ HSN कोड तो है 5407 particularly for 4 type of items under this category। अब यहाँ तो GST है 5%। यहाँ मैं I will take that unit as pieces। Opening stock I will mention the total now opening stock should be 25 in this particular case। The stock value I'm not going to define that over here। Here I'm going to select different MRP with different sales price। यहाँ सूट हवा महल इसका MRP होगा and it will have an MRP of 1740 whereas the selling price is 1450। oh sorry, it's wrong, I think that's actually 1450, by mistake it has come down to 450। it's actually 1450, it's a mistake anyway, it has happened somewhere। I think I have corrected that during recording time। okay, now design number is being here। what I do is I will just take that multiple alias name over here। वो जो multiple alias name मैंने वहाँ लिखा था वही multiple alias name को यहाँ लिख रहा हूँ। अब मार्का नंबर तो मैं फीड कर रहा हूँ। मार्का नंबर ये पार्टी ने दिया है क्योंकि पार्टी को उसका सप्लायर से किस किस को मटेरियल कहाँ जाना है। एक्चुअली वो ट्रैकिंग नंबर यूज़ कर सकता था बट आई कुड नॉट एक्सप्लेन हिम, ये मैं उनको बोल नहीं सकता था क्योंकि इसलिए कि वो ये भी गलत हो गया। Now I'll come back 5407। यहाँ 5407 के लिए 4 पीसेस है। 5407 के लिए ये तो सही है, यहाँ 25 पीस नहीं है, यहाँ है 16 पीस। यहाँ सेकेंड वाला होता है रंगून श्री श्याम। ये क्या ब्रांड है, ये इनका दुकान का क्या है ये मैं जानता नहीं हूँ। श्री श्याम, उसका मार्का नंबर क्या है। एक कपड़ा का एक ब्रांड है बस।
या कुछ आइटम है, इसका नाम है रंगून श्रीश्याम, ब्रांड नहीं है, आइटम है। ओके, मल्टीप्लाई यहाँ तो 4, इसके बाद अनस्टिच्ड तसलवी, अनस्टिच्ड तशवी। ये अनस्टिच्ड तशवी के लिए, अनस्टिच तस्वी के लिए मार्का नंबर पार्टी ने कुछ दिया है 15024। एमआरपी है इसका 1044, 870 है इसका 970। वो एक्चुअली 870 था। ओके ठीक है। अनस्टिच पल्लवी, अब इसका मार्का नंबर ऐड कर रहा हूं। अब इसका मार्का नंबर ऐड कर रहा हूं 144341। यहाँ 132 रुपीज़, 110 रुपीज़ सेल्स प्राइस। क्वांटिटी और एक पीस, ऊपर वाला थर्ड वन इज बीइंग 4 पीस, ना 25 पीस भर्ती हो गया है। अब इतना होने के बाद यहाँ आता हूँ अकाउंट, एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। वो सन्ड्री डाटा का है, जो सन्ड्री डाटा का लिस्ट उन्होंने दिया है। अब यहाँ तो मेरा प्राइजेस में थोड़ा गलत एंट्री हो चुका है, लेकिन ये कोई बात नहीं। उनका सिस्टम में ये पूरा एंट्री हम लोग क्या करते हैं, वहाँ बल्क डिलीशन में आइटम मास्टर डिलीशन कर देते हैं। वहाँ से एक्सएमएल करके उनका सारा जो है वो फील्ड्स कॉन्फ़िगरेशन मैच करके यहाँ अंदर लेके आते हैं। यहाँ तो क्रेडिट डेज 15 दिया है पार्टी मास्टर सेटिंग करने में। ये एक्चुअली मैं जानता नहीं था, क्योंकि 13.7 में मैं अकाउंटेंसी जानता नहीं हूँ, इसके लिए जो है ऐसे ही कर दिया। लेकिन इसका एक बैड इफेक्ट मुझे कहाँ आ गया, क्योंकि मैं यूपीआई क्यूआर कोड या वो क्या है, ई इनवॉइस क्यूआर कोड दो भी जनरेट कर नहीं सका। शायद इसका ही इफेक्ट रहेगा। अब यहाँ तो डिस्काउंट स्ट्रक्चर में मैंने लिया है कंपाउंड डिस्काउंट। यहाँ आता हूँ मास्टर्स में, मिसलेनियस मास्टर्स में आता हूँ, एक कंपाउंड डिस्काउंट मैं एनेबल कर देता हूँ। फर्स्ट लिखता हूँ नाम डिस्काउंट, कोई नाम आप दे सकता है डिस्काउंट स्ट्रक्चर के लिए। सेकेंड वन को मैं सिलेक्शन कर देता हूँ। देखिए वहाँ तो आपको 5 स्टेप्स में दिया है डिस्काउंट, जो सेटिंग्स बाकी का है वैसे का वैसे ही छोड़ देता हूँ। अब वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ डिस्काउंट स्ट्रक्चर तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए सिंपल डिस्काउंट ऑफ अमाउंट बोल के रहता है, उसको हटा देता हूँ। हटा के हमने जो अभी क्रिएट किया है डिस्काउंट, उसी डिस्काउंट को वहाँ बुला के वो डिस्काउंट यहाँ आना ही कर देता हूँ। आप देखिए डिस्काउंट्स बोल के है, हमने जो किया है उसका नाम है डिस्काउंट्स। यहाँ ऑटो राउंड ऑफ को एनेबल कर देता हूँ। इनेबल तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट बिजी डिटेल देके रहता है। यहाँ इनपुट एमआरपी को एनेबल किया है। इतना करने के बाद अब आता हूँ सेल्स इनवॉइस। हमारे पास तो ओपनिंग स्टॉक है। अब जो पार्टी ने दिया है, मुझे कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैंने एक कंपनी बनाना पड़ा। वो जो डिटेल्स दिया है उसी हिसाब से एक बना के यहाँ रखा है, प्रेमचंद गारमेंट्स। प्रेमचंद गारमेंट्स का ज़्यादा डिटेल्स नहीं है अभी। 5407, हाँ ये तो यहाँ लेता हूँ 12 पीस। देखिए प्राइस की कुछ नहीं आया। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, 16 पीस मारते ही बारकोड नंबर में आ गए। देखिए वहाँ 1450, वो मिसलेनियस मास्टर से नहीं उठाया है, ये सारा डिटेल्स उठाया है आपका पैरामीटराइज्ड डिटेल से। अब हमको क्या है 540। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5407 सेकेंड आइटम बिल हो रहा है, रंगून श्रीश्याम। इसका एमआरपी 810 है और 675 बिलिंग रेट है। अब डिस्काउंट स्ट्रक्चर है कंपाउंड में यहाँ तो एडिशनल डिस्काउंट तो नहीं दिया है। अभी यहाँ देखिए अनस्टिच तशवी है, अभी अनस्टिच तशवी यहाँ अनस्टिच तशवी का 1044 है। यहाँ हमको पता नहीं, गलती से 970 ही आ चुका है, वो 870 आना था। कोई बात नहीं, ये डेमो दिखाने के लिए बस। ये तो 132
111 110 है, यहाँ तो डिस्काउंट नहीं है ज़्यादा। अब आता है 46, वो क्या है, 4177 टाइप किया है। 4177 टाइप करते ही यहाँ आता है D4177, इसको डिस्काउंट नहीं है। सेकेंड वाला आता है 5287 4 पीस, इसको डिस्काउंट आता है 5% प्लस 3%। अब 4177 में तीसरा आइटम है, वो है 4502 कमल 4502। अब अप्लाई टैक्स प्रेस करता हूँ क्योंकि ये मल्टी रेट इनवॉइस है। मुझे जो बोला है सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है यहाँ पे। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू में आपको आ जाएगा क्योंकि मल्टीपल अलियास एनेबल किया है, मल्टीपल अलियास से नहीं आता है यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता हूँ, एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ। मेरा फेवरेट शॉर्टकट Ctrl+Shift+F2 है SQL क्वेरी पे। ये एक्सेस डाटाबेस है। अभी एक्सेस डाटाबेस में लिखने शुरू कर देता हूँ क्योंकि एक्सेस डाटाबेस में MS SQL को सपोर्ट करता है, MySQL को सपोर्ट करता है। आराम से SQL चलता है, लेकिन ज़्यादा फंक्शन चलता है EC में, EC सर्वर क्लाइंट सर्वर वर्जन में। अब यहाँ लिखता हूँ I2.C1 फ्रॉम आइटम पैरामीटर डेट एज I2। वो टेबल के लिए मैंने I2 बोल के रीनेम कर दिया, बस उतना ही मीनिंग उसका है। वेयर I2.WHType is equal to 9 एंड I2.RecType is equal to 1, सॉरी RecType greater than 0। ये मुझे पता नहीं, रन टाइम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा है, बस इतना लॉजिक है इसका। अब यहाँ लिख देता हूँ, ये तो मेरा ये हो गया। क्या हो गया? ये तो मेरा मल्टीपल अलियास नेम आ गया पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अभी मैं चाहता हूँ master1.hsn कोड ऑफ व्हाट, ऑफ दैट पर्टिकुलर मल्टीपल आइटम अलियास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट master1.hsn कोड फ्रॉम master1। मैं बोल रहा हूँ master1 कोड को जाके master1 टेबल से HSN कोड लाओ। किसका HSN कोड लाओ? जो आइटम मल्टीपल अलियास में लिंक हुआ है उसका आइटम का HSN कोड लाओ। अभी जो HSN कोड जो मल्टीपल आइटम मल्टीपल अलियास में है एंड master1.mastertype is equal to 6। मैंने कहा पर्टिकुलरली तुम वो आइटम के लिए HSN कोड लाओ। अब जाके ये HSN कोड मुझे ढूंढ के ला लिया है, बस सिंपल। HSN कोड तो आपको मिल गया। अब HSN कोड मिलने के बाद अब मैं इस HSN कोड को स्ट्रिंग बोल के कन्वर्ट कर, ये कि स्ट्रिंग क्या है, str क्या है, ये str क्या है, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ये तो एक टाइप कन्वर्शन फंक्शन है। बिजी तो विजुअल बेसिक में लिखा हुआ सॉफ्टवेयर है, और इस विजुअल बेसिक में लिखा हुआ सॉफ्टवेयर के लिए जब आपको इंटीजर और स्ट्रिंग कनेक्ट करने के लिए वो प्लस सिंगल कोट एक स्पेस सिंगल कोट प्लस से आप कनेक्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको बीच में एक एम्परसेंट ऐड करना होगा। अब देखिए, अब रन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए हमारा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर दिया है। टाइप कन्वर्शन फंक्शन का हेल्प लेके मैंने हमारा जो इंटीजर वैल्यू आया था ना, वो HSN कोड वो इंटीजर रहता है ना, 5407 बोल के है ना, वो इंटीजर को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तब क्या हो जाता है, बिजी ने अपना मेमोरी में जो नंबर का हिसाब से लिखा है उसको टेक्स्ट बोल के कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इनवॉइस डिजाइनिंग के लिए मैक्सिमम स्पेस कितना आता है उसको कैलकुलेट करना है, उससे 10% ज़्यादा रखना है। अब लेंथ फंक्शन को हटा देता हूँ, एक पैरेंथेसिस हटा देता हूँ। हाँ, अब str के बैक साइड में भी हटाना पड़ेगा। नहीं, अब एक्सट्रीम लेफ्ट वो पैरेंथेसिस हटा दिया। अब रन कर देता हूँ, ठीक से रन हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। कहाँ प्रिंट करना है? हमारा इनवॉइस में प्रिंट करना है। अब इनवॉइस में प्रिंट करने के लिए हमको इनवॉइस डिजाइनिंग शुरू करना है, कॉमा स्टार। फिर भी मैं इस टेबल का सारा वॉट एवर दैट आई कैन पिक इट आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, आई एम गोइंग टू हैव ए लुक एट दिस पर्टिकुलर टेबल। At this moment I would like to have I2.D3
comma I2.D4. I would like to have these two values. What is that I2.D3? I2.D3 is nothing but MRP. I2.D3 क्या है? वो MRP है. What is that I2.D4? I2.D4 क्या है? वो तो लिस्ट प्राइस है. अब आपने डिस्काउंट भी दिया है. देखिए मैंने वो स्ट्रिंग काट के नीचे लाइन में लिया है. वेयर, अब वेयर का सामने लिखने शुरू कर देता हूं. वेयर I2.voucher code is equal to @ voucher code I2.voucher code मतलब क्या है? जो इनवॉइस ओपन है प्रिंट के लिए आपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कमांड बटन ने प्रेस करके भेज रहा है, वो वाला जो अभी प्रिंट होने के लिए तैयार है वो है. अभी जो कौन सा स्क्रीन पे ओपन है वही इनवॉइस. उसका मतलब, उसका मीनिंग ही है I2.voucher code @ voucher code वो जो इनवॉइस ओपन रहता है उसके लिए रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन. अब एक बार सेव होना है, रिफ्रेश होना है. रिफ्रेश होने के बाद वो तो पासवर्ड लेता है. अब पासवर्ड आपको देने के लिए आप कुछ भी पासवर्ड दे सकता है. आपका मनमाने या मनमानी पासवर्ड आप दे सकता है. आपको जो पसंद है वो पासवर्ड दे दो. अब आगे बढ़ते हैं. अब मैंने जैसे कहा था, अब हमने इनवॉइस डिजाइनिंग शुरू कर दिया. अब इनवॉइस डिजाइनिंग में मैं लेता हूं न्यू डिज़ाइन. आप कोई नाम दे दो, उसे नाम से कुछ नहीं है. मैंने दिया न्यू डिज़ाइन. वहाँ तो सीक्वल क्वेरी का पासवर्ड मैंने रखा था पासवर्ड PASSWORD स्मॉल लेटर पे. अब देखिए मैंने पेज लेंथ 11 इंच में रखता हूँ. पेज लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है. बिजी क्या कहता है आपको कितना लंबा हमें प्रिंट करना है उतना लंबा सेट करो. अब नेचुरली जब ये फाइनली मेरा 24 होता है, अब ऐसे रहने दीजिए 18 पे. लास्ट में मैंने चेंज किया है, वहाँ तो 24 होता है, नीचे 8 होता है. टोटल 65 लाइंस को मैंने सेट किया है. जैसा जैसा इनवॉइस डिज़ाइन बढ़ते जाता है, अब मेरा रिक्वायरमेंट भी हेडर में ज़्यादा होता है. जैसा पार्टी ने कहा उसी हिसाब से अब मैं यहाँ चेंज करता हूँ. अब यहाँ आता हूँ, सिंपली 18 लिया है, 16th लाइन पे आता हूँ. CP812 ऑन, CP812 ऑफ. बीच में मैं यहाँ लिखता हूँ 96 ब्लैंक स्पेस 96. उसके बाद BLH, L. मतलब क्या है इस सारा स्टेटमेंट का मतलब क्या है और मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए मैं बिजी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैं फॉलो नहीं करता हूँ. मेरा स्टाइल अलग है. मैं सारा आइटम को बिजी का स्टाइल में कॉपी नहीं करता हूँ. मैं बहुत सिंपल करना चाहता हूँ. देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट आ रहा हूँ एक 96 कैरेक्टर का. CP812 का मतलब 1 इंच हॉरिजॉन्टल लेंथ में आप 12 कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकता है. नॉर्मल 10 होता है, अब थोड़ा कंप्रेस करने से 12 कैरेक्टर आ रहा है. वो 12 कैरेक्टर लेने के कहा में मेरा तो पेपर का विड्थ है 8 इंच, हॉरिजॉन्टल विड्थ 8 इंच होता है पेपर विड्थ. 8 × 12 बन जाता है 96. सो इसीलिए मैंने 96 कैरेक्टर का फर्स्ट ब्लैंक स्पेस रेडी कर दिया. बाद में मैंने सिंपली कहा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल. क्यों इसे कहा है? सिंपली क्यों मैं BLH, बुला नहीं सकता था? तब वो नहीं जाता था क्योंकि वो आपको बोलना है आपको कितना हॉरिजॉन्टल विड्थ चाहिए. क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि इससे मेरा इनवॉइस डिज़ाइनिंग बहुत आसान हो जाता है. अब इनवॉइस डिज़ाइनिंग में देखिए मैं हेडर से भी शुरू कर सकता हूँ, फूटर से भी शुरू करता हूँ. टोटल मेरा विड्थ तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड विड्थ 8 इंच है. इसीलिए मेरा कहाँ भी आप काम शुरू करो, मेरा प्रीव्यू में कुछ भी गड़बड़ नहीं आता है. अब देखिए मैंने क्या किया है, कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ ले लिया है. अब यहाँ लेता हूँ अमाउंट बिफोर टैक्स. वहाँ जाके देखिए Alt P प्रेस करके सर्च कर रहा हूँ मैं. Alt P करके प्रेस करके यहाँ Alt P में मैं आपको मेरा जो फील्ड चाहिए वो ढूंढ के निकालता हूँ. निकाल के उस हिसाब से यहाँ मेरा डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ. अब मेरा ब्लैंक स्पेस तो 119 हो गया, 119. अब आगे बढ़ेंगे. देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ, एक्चुअली वर्चुअली मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, ये आप देख नहीं पा रहे. अब देखिए नेम हटा देता हूँ. यहाँ कैपिटल लेटर फॉल स्मॉल लेटर कुछ भी फर्क नहीं आता है. गोट के बाद एक सेमी कॉलन, कॉलन के बाद R, रो, बाद में कॉलन 1 सेमी कॉलन, C = 1. इसका मतलब क्या है? देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन बिजी ने क्या किया है, आइटम इंफॉर्मेशन वो पर्टिकुलर विंडो में बैक एंड में एक लूप लिखा है। ये लूप हमारे सामने तो नहीं आता है, एक्टिव एक्स कंट्रोल से इन्होंने क्या किया है, बैक एंड में इनका एक लूप है, वो लूप क्या कर देता है, एक बार लिखो बस, लेकिन वो आइटम पैरामीटर कॉलम, आइटम सीरियल नंबर कॉलम में काम नहीं करता है। देखिए हमने जो वहाँ क्या आइटम में मल्टीपल अलियास में क्रिएट किया था और पैरामीटर में जो डिफाइन किया था वही प्रिंट होके अभी आ गया। अब उसका साथ जो टैक्सेबल अमाउंट है वो हमारे सामने अभी आ चुका है। सी इंस्टेड ऑफ यूजिंग फुल बॉडी स्पेस आई हैव रिफ्यूज टू यूज फुल बॉडी स्पेस। Now onwards I will be using only that limited body space, whatever the length that is corresponding to the item numbers, only that much of height will be appearing in designing window. अब हो गया है, देख अब ये विंडो डिजाइन तो अब हम ये विंडो डिजाइन में डिटेल्ड सीखेंगे, क्योंकि डिटेल्ड मीन्स दैट इज वॉट एवर दैट इज कंसर्न विथ सीक्वल क्वेरी। जो आपको सीक्वल क्वेरी कैसे अप्लाई करना है उसको सीखेंगे। देखिए अब मैं क्या कर देता हूँ, मैंने इतना तलफ मेरा इन्वांस डिज़ाइन में दिखाया है, सब कुछ दिखाया है, लेकिन पेज कैरियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाया है। अब पेज कैरियर इन्फॉर्मेशन के लिए वो लाइन मैंने लिखा है, देखिए वहाँ देखिए CPI टूल ऑन ब्लैंक स्पेस 96 बाद में BLH, वो कहाँ आता है, आपको पेज कैरियर कहाँ जगह कौन सा जगह पे होता है, वो जगह पे आते हैं। अब यहाँ मैंने बैठ के अभी स्टडी कर दिया, मेरा फर्स्ट क्या है, ब्लैंक स्पेस कितना चाहिए मुझे, ब्लैंक स्पेस यहाँ ऊपर फर्स्ट क्वांटिटी तरफ होना चाहिए 43 के बाद मैं लेता हूँ क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी मैंने ये 43 कहाँ से आ गया आपको, यहाँ आके मैंने आइटम इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टॉप लेफ्ट टॉप विंडो में स्टडी करा है, क्वांटिटी तरफ कितना स्पेस आता है उतना स्पेस को स्टडी करा है। आई डोंट वांट एनी डेसिमल प्लेसेस फॉर क्वांटिटी, इसके लिए मैंने क्या किया 5.0 किया, उसके बाद एक स्पेस दे दिया। अब यूनिट टोटल लेता हूँ, यूनिट टोटल 6 कैरेक्टर्स का लेता हूँ, उसके बाद ब्लैंक स्पेस रख देता हूँ। अब कितना रखना है मुझे पता नहीं, फर्स्ट अभी मैं जाता हूँ ब्लैंक स्पेस कितना लेना है पता नहीं, फर्स्ट जाता हूँ अमाउंट में, अमाउंट बिफोर टैक्स होना था वो गलत आ गया, यहाँ गड़बड़ में मैंने क्या किया है, थोड़ा गड़बड़ किया है, एक्चुअली इट शुड हैव बीन अमाउंट बिफोर टैक्स, गड़बड़ किया है मैंने गलती किया है। लेकिन आप लोगों को मेरा विनंती ये है, यहाँ तो अमाउंट टोटल नहीं लेने का, अमाउंट बिफोर टैक्स लेने का, क्योंकि मैंने बॉडी में लिया है अमाउंट बिफोर टैक्स। ये अमाउंट मतलब क्या है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हो गया, मैंने टैक्स अलग दिखाना है पेज कैरियर इन्फॉर्मेशन में, वो यहाँ एक गलती मैंने किया है, ये गलती आपको नहीं करना है। आपका इन्वाइस डिजाइनिंग में थोड़ा ध्यान से देखिए, छोटा माइनर प्रॉब्लम होते रहता है, क्योंकि हम लोगों का मन में देखिए अब 29 पीस तो आ गया, वो तो पेज कैरियर इन्फॉर्मेशन, वहाँ 29,923.40 दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हो गया। अब मैंने आई शुडंट हैव शोन दैट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, अब मैंने यहाँ क्या करना था, अब इतना होने के बाद अब यहाँ ब्लैंक स्पेस देता हूँ 3 के बाद और 3 लेता हूँ पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर ले लिया। अब नेक्स्ट पेज नंबर लेने के बाद अब यहाँ कॉलम डाल के 3 स्पेस का गैप देता हूँ, 3 स्पेस का गैप देने के बाद यहाँ टोटल मेरे पास अवेलेबल स्पेस बन जाता है, टोटल अवेलेबल स्पेस बन जाता है 34। अब देखिए 34 राइट, यहाँ एक कैरेट डालता हूँ, कैरेट का मतलब हमें खाने का सब्जी कैरेट नहीं, वो कैरेट बोल के मैं समझा है, इसका नाम कुछ रहेगा, अगर गलत हो गया तो जो टेक्निकल नाम रहेगा उसको आप समझ लीजिए, वही नाम बोल के। अब मैंने यहाँ लिख रहा हूँ टोटल कैरी ओवर टू पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर को ये जाना है, मैंने वहाँ अगला पेज नंबर लिख चुका है। अब यहाँ तो मेरे पास 69 ब्लैंक स्पेस है, उसका कुछ मैंने नहीं किया। अब यहाँ की एक बार प्रिंट प्रीव्यू पे हम लोग चेक करते हैं, देखिए हमारा इंफॉर्मेशन सही आ गया। देखिए पेज अलाइनमेंट रहने दीजिए, यहाँ क्वांटिटी अलाइनमेंट दीजिए, यूनिट अलाइनमेंट दीजिए, परफेक्ट आ गया। अब हमको करना क्या है,
हमको करना है बॉडी में, हमको डालना है, यहाँ डालना है वो ब्लैंक स्पेस है। सिमिलरली यहाँ तो ब्लैंक स्पेस 3 स्पेस देना है, यहाँ 66 करना है। अब हमको करना क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। रूपी फॉरवर्डियन फॉन्ट से हमने क्या किया, ब्लैंक स्पेस 63 में यहां आके हमने अभी बोल दिया अब देखिए हमारा एमआरपी बोल के बोल दिया। अब एमआरपी कहाँ है, हमारा एमआरपी है एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन, बॉडी में आता हूं, वो कैरी ओवर जगह पे आता हूं, 2 कैरेट और डालता हूं, डाल के ब्लैंक स्पेस नामक हटा देता हूं, हटा के अमाउंट ग्रैंड टोटल कैरिड ओवर, अमाउंट कैरिड ओवर, नॉट ग्रैंड टोटल, अमाउंट कैरिड ओवर। अब ये ठीक हो जाता है, इसको दोबारा कॉपी करके आके नीचे में लिख देता हूं, थोड़ा थोड़ा अल्टर करना पड़ेगा उस केस में। अब देखिए हमारा तो नियरेस्ट आ चुका है। मैं तो परफेक्ट बोल के ये नहीं कहता हूं कि इसको दूसरा मेथड भी रहेगा, लेकिन मेरा करने का मेथड यही है। अब आगे बढ़ते, सेम लाइन को कॉपी करते हैं, कॉपी करके ब्रॉड डाउन विंडो पे आता हूं, यहां कैरिड ओवर से जगह पे ब्रॉड फॉरवर्ड 2 से फ्रॉम करना है, वो 2 को हटा के फ्रॉम करना है, 2 को हटा के फ्रॉम करना है। नेक्स्ट पेज का जगह पे प्रीवियस पेज लेना है। अब इसको हटाना है, हटा के पेज से प्रीवियस पेज को लेना है। अबाउट कैरिड ओवर का जगह पे ब्रॉड फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा, B⁻F। अभी सेव हो गया। अब एक बार हम हमारा सेकेंड पेज को जाके देखते हैं, यहाँ का तो हो गया, अब यहाँ तो हमारा ठीक ठीक आ चुका है। अब हम सेकेंड पेज पे जाके देखते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार सेल्स बिल ओपन करता हूं, इनवॉइस डिजाइनिंग में आता हूं, यहां आके ये जो सीक्वल क्वेरी गोट बोल के जो है वो कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करके अब यहां यूनिट के बाद पेस्ट कर देता हूं। यहां पेस्ट करके यहां हटा के टेक्स्ट हटा के नंबर टाइप कर देता हूं और यहां 12.2 कर देता हूं, 12.2, और यहां राइट अलाइनमेंट। इससे मुझे क्या मिलता है, इससे मुझे मिलता है एमआरपी। अब एक ब्लैंक स्पेस BLB का मैं ये पेस्ट कर देता हूं। यहां ब्लैंक स्पेस में 13 स्पेसेस रिड्यूस कर देता हूं, करके 54 आ जाता है। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू आके देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में हम हमारा एमआरपी, तो जो प्रोडक्ट का एमआरपी था, अब एमआरपी नहीं आया। अब थोड़ा गलत हो चुका है, वो गलत क्या हुआ है वो देखता हूं। अब एक सेकेंड,
यहाँ क्या किया है मैंने 1,1 किया है, यहाँ तो होना था 1,2 #NZB। अगर MRP आपने फीड नहीं किया तो आपको आना है ब्लैंक। अगर NZB #NZB नहीं डाला तो आपको आ जाता है 00। अब MRP तो ठीक हो गया। अब MRP होने के बाद सेम गोट क्वेरी में दोबारा वही आता हूँ, यही आके अब इनवॉइस डिजाइनिंग में जाता हूँ। टेक्स्ट टाइप को मैंने कन्वर्ट करके नंबर टाइप में ले लिया था। अब वो क्वेरी कॉपी कर देता हूँ, जो क्या है गोट, वो गोट रो = 1 कॉलम = 2 को कॉपी करके अभी उसी से कॉलम 3 कर देता हूँ। 3 करके अब कॉलम 3 कर देता हूँ। अब मुझे आ जाता है लिस्ट प्राइस। यहाँ 13 लेस किया तो होता है ब्लैंक स्पेस 41। सेव कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब मेरे पास तो होता है अभी प्रिंट लिस्ट प्राइस ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग में आ जाता है। अब देखिए लिस्ट प्राइस जो था प्रोडक्ट के लिए वो तो आ गया है। अब लिस्ट प्राइस आने के बाद अब हम दोबारा क्वेरी पे जाते हैं। अब दोबारा क्वेरी पे जाके डिस्क बोलने का एक नया क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। अब लिखता हूँ सेलेक्ट tran2.c1। अब लिख रहा हूँ tran2.c1 फ्रॉम कौन सा टेबल, फ्रॉम tran2 where tran2 dot which type is equal to 9 and tran2 dot is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। इतना लिख देता हूँ। इतना लिखने से मुझे क्या होता है, डायरेक्टली जो डिस्काउंट हर आइटम का जो इनवॉइस में दिया था वो डिस्प्ले डायरेक्टली हो गया। अब यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक कन्वर्शन कर देता हूँ str वैल ऑफ फंक्शन विजुअल बेसिक का टाइप कन्वर्शन फंक्शन यूज करके ये जो इंटीजर में जो है इसको स्ट्रिंग में बदल देता हूँ, क्योंकि मुझे 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। अब देखिए अब मेरा देखिए ये गलत इसलिए हुआ, ये गलती को मैं अभी ठीक कर देता हूँ। दोबारा आता हूँ, दोबारा आके यहाँ ओपन कर देता हूँ, बिजी ओपन कर देता हूँ, क्योंकि इंटीजर को मैं टेक्स्ट से स्ट्रिंग कनेक्टर मेरा तो ठीक नहीं था। अब श्यामलाल क्लॉथ सेंटर में दोबारा आता हूँ, दोबारा वही क्वेरी पे जाता हूँ, दोबारा वही क्वेरी पे अभी आ गया वापस। अब देखिए नया टाइप से लिखता हूँ सेलेक्ट tran2.c1 फ्रॉम tran2 where tran2 dot which type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। वो जी हटा देता हूँ। ओके ठीक है। अब इतना तो होने के बाद अब मुझे क्या मिला, सारा डिस्काउंट तो यहाँ मिल गया। अभी इसको तो टेक्स्ट में बदलना है। अब एंड देखिए प्लस सिंगल कोट प्लस बाद में डबल कोट परसेंटेज डबल कोट। अब देखिए पूरा ठीक हो गया, देखिए आपको मिल गया। अभी अब मैंने क्या किया था, फर्स्ट एक ब्लैंक स्पेस इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को ऐड करना है तो इंटीजर के बाद मुझे डालना पड़ेगा %। यही मेथड है। अब लिखता हूँ यहाँ पे tran2.vouchercode is equal to @vouchercode and tran2.sr type is equal to sr number, sr type नहीं, sr number is equal to @item sr number @। अब इसको क्वेरी में कन्वर्ट कर देता हूँ आइटम डिटेल्स। ये सुविधा तो बिजी का बिल्ट इन है। उसी सुविधा को यूज करके अब मैं डायरेक्टली जाता हूँ इनवॉइस बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जाके यहाँ लिखता हूँ, मेरा क्या हो गया, अभी मुझे तो लिस्ट प्राइस तो मिल गया। लिस्ट प्राइस के बाद मुझे आना है डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए मुझे लेना पड़े, नो नंबर रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग, मुझे लेना पड़ेगा टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का नेम क्या है, DISC। यहाँ तो लेना पड़ेगा नेम DISC। हाँ, इसके बाद या तो लेना पड़ेगा टोटल
एक 14 स्पेस, 0.2 को हटाना है। आई थिंक 14 इज अनफ। 12 को तो शायद बहुत टाइट हो जाएगा। 13 ओके ठीक है, लेट्स चेक करके देखते हैं। अब 14 तो मेरा मन में था, लेकिन मैंने लिया है 12। अब इसका रिडक्शन मैंने टोटल 13 कैरेक्टर्स ब्लैंक स्पेस से रिडक्शन करके अभी 28 हो गया। अब होते ही हम यहाँ आके एक बार प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखते हैं अब रिजल्ट हुआ क्या है। अब प्रिंट आउट में तो क्वेरी तो इंप्लीमेंट कर दिया है हमने यहाँ पे। अब देखिए हमारा आंसर नहीं आया है, गलत हो चुका है। हाँ, अब देखिए आंसर आ गया है। अब आंसर आने के बाद न्यू डिजाइन में आता हूं, बॉडी में आता हूं। अब डिस्काउंट भी हो गया। डिस्काउंट 12 से 14 कर देता हूं, जैसा मैंने पहले कहा था आपको। अब यहां 28 से 26 कर देता हूं। अब 26 करने के बाद, अब इतना होने के बाद, अब टोटल स्पेसेस पूरा काउंट करने के बाद देखिए इतना सारा लंबा क्वेरी को मैंने किया, वो क्या है। अब लिख रहा हूं क्वेरी का नाम प्राइस। अब एक नया क्वेरी लिखना पड़ेगा, सॉरी 3। अब 13 काटने के बाद यहां बचता है 13 स्पेस, 13 113। अब सेव कर देता हूं क्वेरी। सेव करने के बाद दोबारा एक बार यहां आके प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर देता हूं। प्रिंट प्रीव्यू में चेक करने के बाद यहां अब दिखता है, देखिए अभी ये गलत हो गया। जो क्वेरी था उसी को यहां लाके मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया। ये क्वेरी गलत है, वो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो प्राइस तो ठीक से नहीं आया, अब एक नया क्वेरी लिखना पड़ेगा, प्राइस। अब लिखता हूं प्राइस। प्राइस क्या लिखता हूं, सेलेक्ट tran2.d6। देखिए सेलेक्ट tran2.d6 from tran2 where tran2.ochotype is equal to 9 and tran2.rectype is equal to 2। ये अब आपने कितना इनवॉइसेस बनाया है ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर, उतना इनवॉइस का भी प्राइस दे देता है। अब लास्ट लाइन को लेकर जाता हूँ, वेयर का सामने एक, अब लिखने शुरू कर देता हूँ वेयर tran2.voucher code is equal to @voucher code and tran2.sr number is equal to @item sr number @ वो tran2.voucher code @voucher code क्या करता है, आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन में कितना कॉलम्स है, शायद वो 4। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब एक नया क्वेरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट m2.d2 from master support as m2 where m2.master code is equal to master1.cm8 from master1 where master1.master type is equal to 6। अब लिखने शुरू कर देता हूँ यहाँ पे where master1.code is equal to select tran2.mastercode1। वो कैपिटल लेटर फॉर स्मॉल लेटर से कुछ फर्क नहीं आता है। मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस कर लिया हूँ, क्योंकि ये देखने में अच्छा दिखता है बोल के मैं एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कर चुका हूँ। लेकिन उस आप कैपिटल लेटर में लिखो या कोई स्मॉल लेटर में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। where tran2.voucher code is equal to @voucher code and tran2.sr number is equal to @item sr number @ and tran2. यहाँ आता हूँ and tran2.vouchertype is equal to 9 and tran2.rectype is equal to 2। तो ये अब यहाँ क्वेरी टाइप में मैं आके लेता हूँ आइटम डिटेल्स, सेव कर देता हूँ। अब जीएसटी में जाके ऐड कर देता हूँ, बॉडी में आता हूँ, बॉडी में आके
यहाँ आता हूँ न्यू डिज़ाइन में, न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, यहाँ आके ब्लैंक स्पेस का पीछे, हाँ अब देखिए जहाँ माउस पॉइंटर है वहाँ अब सारा ब्लैंक स्पेस को हटा देता हूँ मैं, हटा के अब लिखता हूँ नंबर टाइप। डेट क्या है हमारा क्वेरी का नेम, GST 12.2 14.2, बस। अब इतना तो हो गया। होने के बाद एक बार प्रिंट व्यू में चेक करता हूं। अब देखिए GST% तो आ गया है। अभी GST% मैंने इसको सेंटर में लेता हूं। हाँ वो तो हो गया। अब होने के बाद यहां सोच रहा हूं एंड प्लस सिंगल कोट प्लस डबल कोट परसेंटेज डबल कोट। अब और तो हो गया, लेकिन ये तो अब मैं नंबर से हटाना पड़ेगा। बॉडी में जाके नंबर से हटा के अभी टेक्स्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रिंट होके परसेंटेज नहीं आने वाला है। आपको आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि ये नल बन जाता है वो। अब यहाँ आके देखिए वो नंबर हटा के GST कर देता हूँ। हाँ GST क्वेरी पे नंबर हटा के टेक्स्ट कर दिया। अब 14.2 का जगह पे हमको लेना पड़ेगा #14, बस R का जगह से C कर दिया। अब सेव कर देता हूँ। सेव करके हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। न्यू डिज़ाइन में आ गए, एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ एक क्वेरी लिखा है स्वैन select name from master1 where code is equal to tran2.mastercode1 comma sum of tran2.value3 from tran2 where tran2.vocher type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 3। अब सम लिया है, वो तो एक अग्रीगेट फंक्शन है, वो इसका वास्ते मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप बाय क्लॉज डालना पड़ेगा। अब ग्रुप बाय tran2.mastercode1, अब ऑर्डर बाय tran2.mastercode1 असेंडिंग। एक बार असेंडिंग देखता हूँ, बाद में अगर ये सूट नहीं है मुझे तो डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये नहीं चलने वाला है। अब ये उल्टा करना पड़ेगा। अब मुझे करना पड़ेगा डिसेंडिंग, DESC। अब देखिए यहाँ तो ऐसा आ गया, कोई बात नहीं। अब हमारा काम क्या है, अब इतना तो प्रिंट को भेजना है। अब प्रिंट को भेजने के लिए क्या करना का है, एंड देखिए स्क्रीन का ऊपर वेयर tran2.vochercode इज इक्वल टू @vochercode एंड tran2.bsr नंबर इज इक्वल टू @bssr नंबर। अब ये आइटम SR नंबर नहीं है, ये अभी BSSR नंबर @ यहाँ मुझे करना पड़ेगा बिल सेंटर में लेके जाएगा क्वेरी टाइप। अब मुझे होता है बिल सेंटर टाइप। अब मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इसी क्वेरी को मैंने क्या कर देता हूँ, अब देखिए सपोज मैंने ग्रुप बाय क्लॉज को नहीं अभी इंप्लीमेंट किया था तो क्या होता था, देखिए अब आपका पास 3 GST रेट है तो तब 3 बार 6 लाइंस सिर्फ GST CGST SGST टाइप करने के लिए होता था। अब देखिए कंडेंस ऑन, अब क्वेरी का नाम है नंबर टाइप स्वैन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2। यहाँ तो मुझे हो जाएगा 12 होने के बाद अब मुझे लेना पड़ेगा 124 स्पेस। अब BLV कमा ये के बाद एक BLV कमा ए डाल देता हूँ। डालने के बाद अब मेरे पास तो 123 स्पेस तो लेना पड़ेगा यहाँ ब्लैंक स्पेस 123। अब इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना है, बाकी का बिल सेंट्री का जो डिटेल्स है
उनको वहां इम्प्लीमेंट करना है। अब बेसिस ले लिया, अब परसेंटेज ले लिया, इतना लेने के बाद बिल सन्ड्री एट द रेट एक रहता है, यहां तो मैंने इसको हटा के 3 कर देता हूं। 116। अब एट द रेट होने के बाद अब मुझे क्या होना है, बिल सन्ड्री का नाम होना है। नाम कहाँ मिलता है मुझे इस क्वेरी में, वो स्वैन क्वेरी का रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 वही है। अब बिल सन्ड्री इंफॉर्मेशन में भी आपको बिजी ने बैकएंड में क्या किया है, बिजी ने एक्चुअली लूप लिखा है, क्योंकि ये सब एक्टिवएक्स कंपोनेंट से बिजी ने किया है। यहां लिखता हूं मैं स्वैन रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 2। यहां मैं लेता हूं 30। अब मेरा तो ब्लैंक स्पेस जो है, ये ब्लैंक स्पेस का मामला में ब्लैंक स्पेस कम करना पड़ेगा। अब वो कैलकुलेशन के हिसाब से मैं कर देता हूं 83। अब 83 होने के बाद अब एक कॉलम प्रिंट के लिए भेज दिया। अब रिड्यूस करके ब्लैंक स्पेस तो मेरा 80 हो गया। एक बार सेव करके प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। 74 कैरेक्टर्स। अब डायरेक्टली मैंने प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। अब यहां आके हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू। देखिए हमारा अलाइनमेंट ठीक नहीं है। वो ठीक इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने जो ब्लैंक स्पेस दिया था उसको थोड़ा रिड्यूस करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा आते हैं बॉडी पे। अब हमारा एक एक बनते आ रहा है। अब हमारा क्या हो गया, अब बिल सन्ड्री में जो आइटम आप ऐड करते हैं वो ऑटोमेटिकली सीक्वल क्वेरी रीड करके वो दोबारा प्रिंट करके देता है आपको इनवॉइस पे। इसका बारे में आप फिक्र करने का जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट लाइन क्या कर देता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देता है। अब कंडीशन ऑफ ले दिया। इतना लेने के बाद अब मैं फर्स्ट यहां लेता हूं अमाउंट ग्रैंड टोटल यहां होता है 12 के बाद अब लेफ्ट साइड में BLV कमा A लेता हूं। इसके बाद हमारे पास रहता है ब्लैंक स्पेस 123। देखिए ब्लैंक स्पेस मैंने डबल कैरेट के अंदर ब्लैंक रख दिया तो हो गया ब्लैंक स्पेस। अब 123 तो रख दिया। अब 123 को मैं कॉपी कर देता हूं। इसका कॉपी कर दिया, नीचे लाइन में मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या कर देता हूं, BLV कामा A का जगह पे BL कामा H A का जगह में R कर देता हूं। अब ऑटोमेटिक अमाउंट ग्रैंड टोटल देखिए जो सेलेक्ट हुआ उसको हटा देता हूं। अब एक बार आप स्क्रीन के ऊपर फुल प्रिंट प्रीव्यू एक बार देख लीजिए। अब देखिए आपको जो ग्रैंड टोटल था वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ गया। अगर आपने TCS ले लो, TDS ले लो, या अगर कल कुछ नया टैक्सेस आ जाता है तब भी आप बिल सेट में जो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं वो वहां पे प्रिंट होके आ जाता है। अभी प्रिंटिंग में आता है। अब एक बार हम लोगों को क्या करना है, यहां लेना पड़ेगा मुझे। अब ब्लैंक स्पेस कितना लेना है, क्योंकि मुझे क्वांटिटी का ग्रैंड टोटल का नीचे एक लाइन डालना है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन कंडीशन यूज करके मुझे एक लाइन डालना है। वो लाइन डालने के लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, अब देखिए क्वांटिटी ग्रैंड टोटल और यूनिट ग्रैंड टोटल को मैंने लिख रहा हूं यहाँ पे।
अब क्वांटिटी ग्रैंड टोटल तो हो गया। अब 5.0 का मतलब वो एक ही कैरेक्टर आते आता है, इंटीजर ही आता है, डेसिमल नहीं आता है। अब एक बार BLB कमा ए डाल देता हूँ, एक ब्लैंक स्पेस डाल देता हूँ। ब्लैंक स्पेस डालने के बाद, अब ब्लैंक स्पेस तो डाल दिया, अब ब्लैंक स्पेस डालने के बाद वहाँ आता हूँ यूनिट टोटल। यूनिट टोटल तो यहाँ आता है 6 कैरेक्टर्स। अब मेरा टोटल 7 कैरेक्टर लिस्ट करना है, 69 होता है, 69। वहाँ ब्लैंक टोटल में लिखता हूँ अमाउंट ग्रैंड टोटल, 2 कैरेट का अंदर 69 स्पेस में भी, जो आप स्क्रीन का ऊपर देख रहा है। अब यहाँ आके लिख रहा हूँ, हाँ सेम, अभी वो ब्लैंक स्पेस को हटा देता हूँ। वो ब्लैंक स्पेस का नाम अब देखिए हटा रहा हूँ, यहाँ हटा के मैं लिखता हूँ क्वांटिटी ग्रैंड टोटल। अब ये तो अलाइनमेंट तो ठीक नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने अमाउंट ग्रैंड टोटल तो स्मॉल लेटर में लिखा है, अब यहाँ तो आपको कैपिटल लेटर में देखने के लिए मिल रहा है। एक बार प्रिंट प्री में चेक करके देखता हूँ, चेक करने के बाद आई डोंट फील इट गुड, सो एज आई डोंट फील इट गुड, see now देखिए, now you can see that clearly amount grand total is now printed in small letters whereas the quantity grand total printed in। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार क्वेरी में आता हूं, दोबारा क्वेरी में आके अब एक क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूं, कमल। कमल में मैं लेता हूं GST का सारा डिटेल्स। सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर कोड इज इक्वल टू मास्टर वन वेयर कोड इज इक्वल टू VG डॉट टैक्स कैट कोड, comma VG dot tax rate, V is sum of VG dot taxable amount, comma VG dot tax rate, comma sum of VG dot tax amount। about what day, ये गलत हो गया है, ये SGST अमाउंट लेता है अभी, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ। VG डॉट टैक्स रेट 1, कमा सम ऑफ VG डॉट टैक्स रेट टैक्स AMT प्लस VG डॉट टैक्स AMT 1, वो तो मैं लेने वाला नहीं हूँ। अब जो लास्ट लिखा है फ्रॉम वोचर GST सम आइटम वाइज एज VG where VG dot ocho type is equal to 9, VG dot ocho type is equal to 9। ये तो हो गया। मैं तो वो GST सम लेता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरा टेबल में ज़्यादा प्रिंट करना है, वो प्रिंट करना अकोमोडेट करने के लिए मैं अब जो लिखा तो क्वेरी पे है, ग्रुप बाय VGV डॉट टैक्स कैट कोड, VG डॉट टैक्स रेट, कमा VG डॉट टैक्स रेट 1, इतना तो अभी आ गया है, डायरेक्ट आ गया है। ऑर्डर बाय VG डॉट टैक्स कैट कोड असेंडिंग। देखिए हमारे पास तो है एक ही %, एक ही रेट, तो हमारा आंसर ऑफ आवर क्वेरी इज ऑल्सो सिमिलरली ए सिंगल रेट। अब इतना तो हो गया। अब इतना होने के बाद अब एक कमी पड़ा है यहाँ पे, सम ऑफ VG डॉट टैक्स AMT 1, यहाँ VG डॉट टैक्स AMT VG डॉट टैक्स AMT सॉरी VG डॉट टैक्सेबल अमाउंट है वो। अब आपको देखिए टैक्सेबल अमाउंट मिल गया, CGST अमाउंट आ गया, SGST अमाउंट आ गया। लास्ट कॉलम एक्चुअली 1006 है, वो मैं प्रिंट आउट में भी लेता नहीं, इसीलिए ऐसे छोड़ देता हूँ उसको। अब एंड वेयर VG डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @, उसके बाद
vg.voucher code इज इक्वल टू @voucher code @ अब ग्रैंड टोटल में लेके जाता हूं। अब एक बार इस कमाल क्वेरी को ओपन कर देता हूं। कमाल क्वेरी, 1 सेकंड रुक के सारा देखता हूं। अब हम डायरेक्टली चला जाते हैं इनवॉइस डिजाइन पर। बॉडी में आता हूं, यहां आके हाँ, अब देखिए यहां शुरू कर देता हूं CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ। अब लिखने शुरू कर देता हूं मेरा फर्स्ट टेक्स्ट टाइप, क्वेरी रिजल्ट टेक्स्ट टाइप। क्वेरी का नाम है कमाल। यहां यूज कर देता हूं प्रॉपर्टी रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1, कमाल सेमी कॉलन और कॉलन 1, उसके बाद सेमी कॉलन C कॉलन 1 कॉमा 10, उसके बाद BLB कॉमा ये। अब नेक्स्ट मुझे आंसर चाहिए सेम क्वेरी का इन टर्म्स ऑफ इंटीजर नंबर, मेरा टैक्सेबल अमाउंट। यह लिखता हूं क्वेरी टाइप कमाल सेमीकॉलन कॉमा रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2, यहाँ तो 12, बाद में BLB कॉमा ये 7 नहीं है 12 लेना था, हैशटैग NZB, बाद में BLB कॉमा ए कॉपी कर देता हूं। अब पेस्ट कर देता हूं। अब सेम नंबर क्वेरी लेता हूं। अब आ जाएगा पेस्ट, यह आएगा 3, यहां तो लेना पड़ेगा 10, दोबारा कॉपी पेस्ट। अब 4, यहां 7, अब कॉपी पेस्ट 5, 10। ठीक है, अब एक बार सेव करके प्रिंट आउट में देखता हूं, क्योंकि मुझे अब कस्टमाइज्ड GST समरी प्रिंट करना है। गलत आ चुका है, क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट के लिए ठीक है, अभी दोबारा बॉडी पे जाता हूं, यहां आके देखिए सारा क्वेरी रिजल्ट काट देता हूं, वहां से कट करता हूं, वो स्पेस रीएडजस्ट कर देता हूं, उसका नीचे आना है। हाँ, अब हॉरिजॉन्टल लाइन का नीचे। अब यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करके एक बार चेक करके देखता हूँ। अब देखिए आंसर तो सही नहीं आया है। इसीलिए नहीं आया क्योंकि GS टैक्सेबल अमाउंट का जगह जो दिया है स्पेस वो कम हो चुका है। अब देखिए वो तो 12 कैरेक्टर का होना था, ठीक है, वो तो 7 कैरेक्टर का होना था। इसके बाद और एक फील्ड आना है 12 कैरेक्टर का, 7 का जगह पे 12 आना है। 10, ओके 10। अब 7 आना है, 7। अब ये कॉपी पेस्ट करके कॉलम नंबर 6 करूंगा, बाद में 10 करूंगा। ठीक है, अब CPI टूल ऑफ तो 2 बार हो गया है, हटा देता हूं, 1 बार हो गया। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखते हैं।
अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, ठीक किया है, ठीक हो गया है। इतना होने के बाद वो लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। कॉपी, अब नोटपैड ओपन करता हूं, यहां पेस्ट करके रिप्लेस फंक्शन में रो इज इक्वल टू 1 का जगह पे रो इज इक्वल टू 2 कर देता हूं। रो इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 2 रिप्लेस हो गया। अब ये कट करके वहां कॉपी पेस्ट कर देता हूं। इतना होने के बाद दोबारा रो इज इक्वल टू 2 का जगह में कट करके रो इज इक्वल टू 3 कर देता हूं। 2, अब सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब फाइंड फंक्शन में जाके रिप्लेस में जाके रो इज इक्वल टू 2 का जगह पे रो इज इक्वल टू 3 कर देता हूं, बाद में पेस्ट कर देता हूं। रिप्लेस ऑल, पेस्ट, कट, कट, अब यहां पेस्ट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा कॉपी करता हूं, पेस्ट कर देता हूं। अब हम प्रिंट प्रीव्यू में एक बार देखते हैं। हमारा कस्टमाइज समरी अब रेडी हो गया है। कस्टमाइज्ड टैक्स समरी आ गया है बस। अब सेम कमांड क्वेरी को कॉपी करता हूं। अब इसका नाम रख देता हूं विमल। विमल, ओके ठीक है। इसमें मुझे ग्रुप वाइज नहीं चाहिए, टैक्स रेट नहीं चाहिए, इसलिए ग्रुप भाई हटा देता हूं। अब टैक्स रेट नहीं चाहिए। अब ग्रैंड टोटल इन्वेंट्री यहां तो हो गया। टैक्स रेट, टैक्स कैट कोड नहीं चाहिए। हाँ बस। अब जीएसटी टैक्स एएमटी प्लस टैक्स एएमटी, हाँ टैक्स रेट नहीं चाहिए, वो हटा दिया। हाँ हो गया। अब लास्ट कॉलम टोटल जीएसटी, जीएसटी नहीं चाहिए, वो मैं वो नहीं लेता हूँ, बस अब हो गया। इतना होने के बाद अब इनवॉइस डिज़ाइन में आता हूँ। इनवॉइस डिज़ाइन में आके बॉडी में चला जाता हूँ। अब जो हमने समरी तो लिखा था, समरी का टोटल नहीं दिया था। अब सीपी टोलो ऑन तो कर दिया। अब यहाँ आता हूँ, सीपी टोलो ऑफ, यहाँ लिखता हूँ टोटल, उसके बाद BLV कमा 10 कैरेक्टर्स, ओके लेफ्ट, ओके सेंटर, कोई बात नहीं। अब BLV कमा ए डाल देता हूँ क्योंकि आई वांट ए वर्टिकल लाइन, BLV कमा ए। उसके बाद SQL क्वेरी नंबर टाइप लेता हूँ, नंबर टाइप यहाँ लिखता हूँ विमल, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1, विमल। अब मुझे मिल जाता है टोटल टैक्सेबल अमाउंट सब टोटल, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। यहाँ लेता हूँ 12 कैरेक्टर्स। अब 12 कैरेक्टर तो पारी हो गया। अभी BLV का मैं ये डालता हूँ। अब इसके बाद मुझे लेना पड़ेगा ब्लैंक स्पेस ऑफ 7, पेस्ट, नहीं वो तो 7 है, मैं गलती से 5 को पेस्ट किया है, अलाइनमेंट ठीक नहीं हो पाएगा। अब यहाँ तो होता है 10, ओके ठीक है। यहाँ ब्लैंक स्पेस 10, 7, हाँ ठीक है 7। अब सेम 7 + 1 BLV कमाई कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, यहाँ पेस्ट। उसके बाद सेम अभी
जो है ठीक है, इतना तो लेता हूं, कॉपी करके कॉलम इज इक्वल टू 3 करना पड़ेगा। अब कॉलम तो 2 हो चुका है, अब कॉलम तो तीसरा कॉलम को लेना पड़ेगा, तीसरा, सेकंड, पेस्ट, यहां तो तीसरा। सेव करके देखता हूं एक बार। देखिए अभी इतना तो हो गया, यहाँ थोड़ा अलाइनमेंट में फर्क है, ये फर्क तो मैं अभी ठीक कर दूंगा। अब बॉडी में आता हूं, BLB कमा ए के बाद वहां लास्ट पे और 2 ब्लैंक स्पेस, एक ब्लैंक स्पेस तो देना पड़ेगा। यहां है वो हटा दिया तो कट, हटा के यहां BLB कमा ए डाल दिया तो डाउन नीचे तरफ जाएगा। अब देखिए ये पूरा नीचे तरफ जा रहा है, इसको काट के अभी ठीक कर दूंगा। अब फिनिश होते आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नया क्वेरी लिखता हूं यहां, टी डिस्काउंट। डिस्काउंट तो फॉर्मूला एडिट करके आपको माइनस में नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए सम ऑफ tran2 डॉट D11 sorry D10 from tran2 where tran2 dot voucher code voucher type is equal to, where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। अब ग्रुप गिप कुछ नहीं करता हूं, यहां पे आ गया, ये इंडिविजुअल पीस पे आ गया, अदो इनटू टू बी मल्टीप्लाइड बाय अंदर ब्रैकेट के अंदर एब्सोल्यूट ऑफ tran2 डॉट D1 पैरेंथेसिस क्लोज। अब आ गया टोटल डिस्काउंट इतना तो मिल गया। अब इसको टू बी मल्टीप्लाइड बाई -1 इंटू -1.00। अब आंसर आ जाता है माइनस, इसी तरफ से आप डायरेक्टली माइनस ले सकते हैं। अब एंड वेर tran2 डॉट voucher कोड इज इक्वल टू @voucher कोड @ हो गया। यहाँ ग्रांड टोटल में लेता हूँ। अब लेके अब इन्वर्स डिजाइन में दोबारा आता हूं, अंदर आके बॉडी में आता हूं, वहां देखिए लिस्ट प्राइस ग्रैंड टोटल आ चुका है। अब यहां मैं लिखता हूं मेरा क्वेरी नेम टी डिस्काउंट, ठीक है, स्पेस तो 12, ओके ठीक है। अब हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, हमारा टोटल वैल्यू आ गया। देखिए हमारा टोटल डिजाइन खत्म हो गया। डिजाइन खत्म होते ही अब आ जाता है